हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको हेलो एल्केन में आपको हम पढ़ाएंगे खैरस प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, देखिए आप मार्कोनिकॉफ का नियम हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद आप एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम देखें तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जब जैसे ही मार्कोनिकॉफ का नियम देखेंगे, जस्ट उसका जो अपोजिट होता है यानी विपरीत जो होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम होता है। ठीक है, इसको हम खैरस प्रभाव भी कहते हैं या परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, हमने आपसे वहां कहा था असम्मित एल्कीन लेते हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, असम्मित और सम्मित एल्कीन होता क्या है। फिर से देख लीजिए, जिनको नहीं मालूम है फिर से देख लेते हैं। बार बार देखने में सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, सम्मित एल्कीन का मैं उदाहरण लूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर आप इस डबल बॉन्ड की जगह से इसको ब्रेक करें तो ब्रेक करने के बाद आप इधर देखोगे और इधर देखोगे, दोनों ओर देखोगे तो दोनों समान बराबर भागों में बट रहा है। ठीक है, दोनों ओर समान बराबर भागों में CH2 बट रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है यानी सम्मित एल्कीन है। ठीक है, असम्मित एल्कीन क्या होती है? असम्मित एल्कीन जैसे मैं एग्जांपल ले लूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम मैंने उस दिन बताया था। ठीक है, देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिलीन। इसका नाम क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का क्या है, एथिलीन। ठीक है, इसका नाम देख लीजिए। अब डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है ना। तो जब इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया और ये कैसा कार्बन हो गया, तीसरा। यानी जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा हम उधरी से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो पहले कार्बन के पास क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा है, तो हमने 1 लिख दिया। कितने कार्बन लिख रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्रोपीन। ईन लगा देते हैं तो बन जाता है प्रोपीन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। पहले कार्बन में क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है तो 1 लिख दिया। 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हमने क्या लगा दिया, ईन लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रोपीन। ठीक है, अब आप देखोगे अब मैं आपको बताता हूँ खैरस प्रभाव क्या होता है या परऑक्साइड प्रभाव क्या होता है या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है। ठीक है, आप देखिए, यहां लिख लीजिए लैंग्वेज। असम्मित एल्कीन जब असम्मित एल्कीन, उसका विपरीत लिखेंगे। मार्कोनिकॉफ के नियम का हम विपरीत लिखेंगे, बिल्कुल अपोजिट लिख देंगे। असम्मित एल्कीन यानी 1 प्रोपीन की क्रिया HBr, H का मतलब हाइड्रोजन, Br का मतलब ब्रोमाइड, HBr से
कराते हैं तो ब्रोमीन हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसे ही खेरस प्रभाव या पर ऑक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। समझे? कहने का तात्पर्य है मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता था। पहले मार्कोनिकॉफ का नियम देख लीजिए। जब असम्मित एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं तो ब्रोमीन हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या क्या होती थी, वहां मार्कोनिकॉफ के नियम में कम होती थी, परंतु यहाँ उल्टा हो गया है। जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, यानी डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन होंगे उन कार्बन में जिसके पास हाइड्रोजन सबसे अधिक होगा। फिर से सुन लीजिए, यानी डबल बॉन्ड के पास, यानी ये देखिए डबल बॉन्ड है, ये दो कार्बन है और इन दोनों कार्बन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या जिसके पास होगी उसी के साथ जाके Br जुड़ जाएगा। तो बेटा बताइए, डबल बॉन्ड है, दो कार्बन है, इन कार्बन में देखो हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक किसमें है, इसमें है कि नहीं है, तो यहां पर जाके Br क्या होगा, जुड़ जाएगा। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बढ़िया देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या ऊपर लिखा है, फिर से देख लीजिए। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया। तो पहला कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ गया तो 1, ठीक है। और ये 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दिया, प्रोप। और कितने, 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दिया, और डबल बॉन्ड लगा तो क्या लगाते हैं, हमेशा इन लगाते हैं। तो भैया बन गया 1 प्रोपीन। इसकी क्रिया हमने कराई HBr, H का मतलब हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन, Br का मतलब क्या है, ब्रोमाइड। और हाँ, इसमें तीर में हम या ऑक्सीजन ले लें और या पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने देखिए H प्लस है और Br क्या है, माइनस। तो हमेशा ब्रोमीन जो है माइनस वाला सिरा, ब्रोमीन है जो माइनस वाला सिरा हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। देखो ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, और इन कार्बन में देखो हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास है, ठीक है। इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें इन दोनों कार्बन से मतलब है। और इन दोनों कार्बन में देखो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसके पास है, देखो ये है डबल बॉन्ड, ब्रोमीन ये जो Br है, Br मतलब माइनस सिरा, वो उसी डबल बॉन्ड के वो उसी कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ज्यादा किसके पास होगी,
इसके पास ज़्यादा है तो Br इसके पास जुड़ जाएगा, और H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो भैया मार्कोनिक काफ के नियम के विपरीत हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो मार्कोनिक काफ का नियम देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में, CH2, और ये Br क्या है, इसके साथ ऐसे लगा दो, और ये वाला H जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, फिर से देखिए, ये Br हमेशा जो ब्रोमीन है, जो माइनस वाला सिरा है, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होगी। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ Br जाके क्या हुआ, जुड़ गया, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जुड़ गया, तो ये CH की जगह क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। अब नंबरिंग कर लीजिए, Br इधर से पास पड़ रहा है ना, तो 1 2 3, पहले कार्बन में क्या लगा है, Br लगा है, तो 1, Br को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ब्रोमो, Br को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ब्रोमो। पहला कार्बन दिखा दिया, पहले कार्बन से Br लगा है तो ब्रोमो बोल दिया। आप कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और भैया सभी के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो एन लगा दिया। अगर डबल बॉन्ड है तो ईन लगा देते हैं। तो इस तरह आप देखोगे कि खैरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिक काफ का नियम जो होता है वो मार्कोनिक काफ के नियम के विपरीत होता है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए। सम्मित एल्कीन आज हमने क्या पढ़ाया, सम्मित एल्कीन क्या होती है, सम्मित एल्कीन में क्या होता है, जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है तो इसको बीच से ब्रेक करते हैं तो ये दोनों समान बराबर भागों में बंट जाता है, तो ये सम्मित एल्कीन है। अब असम्मित एल्कीन क्या है, जब इसको हमने डबल बॉन्ड से बीच से ऐसे ब्रेक किया तो दोनों ओर क्या समान भागों में बटा, नहीं बटा। जब नहीं बटा तो ये कैसी एल्कीन है, असम्मित एल्कीन हो गई। ठीक है, तो आप एंटी मार्कोनिक काफ का नियम जान गए कि नहीं जान गए। एंटी मार्कोनिक काफ के नियम में क्या है, एंटी मार्कोनिक काफ के नियम में असम्मित जो एल्कीन है, असम्मित एल्कीन जो है हमेशा HBr के साथ योग करेगी। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना, और Br हमेशा उसी डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। अब आप क्या करेंगे, इसको कॉपी में नोट करेंगे, मुझे व्हाट्सएप में दिखाएंगे, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे बटन को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल वाली घंटी दबाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।